तो आज हम फिर से आपको भिन्न बता रहे हैं। भिन्न किसे कहते हैं? पहली चीज तो भिन्न को हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन 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 मीन्स क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। और भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या चीज होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ये समझो कि यहां पर कलम रखी गई, कि क्या रखी गई है? कलम है या कलमें हम बोलते हैं। कलमों की संख्या मान लेते हैं 20 है। टोटल कितनी कलमें हैं? 20 कलमें। 20 कलमें हैं। 20 कलमों का कुछ निश्चित जो हिस्सा होगा, 20 कलमों का जो निश्चित हिस्सा होगा, उसको व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं उसी को भिन्न कहते हैं। यानी कि जैसे इसमें से हमें 10 कलम लेना है। कितना कलम ले लेना है? 10 कलम बेटा ले लेना है। 10 कलम का मतलब कितना आपने ले लिया? कितना ले लिया बता सकते हो? आधा ले लिया। आधा आधा समझ रहे हो कि नहीं? एक निश्चित हिस्सा अगर उसमें से निकाला जाता है, लिया जाता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसी को हम भिन्न कहते हैं। आधा का मतलब यहां पर 1/2 होता है। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। किसी संपूर्ण भाग में से कुछ निश्चित हिस्सा अगर निकाला जाता है, कुछ निश्चित भाग निकाला जाता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भिन्न। उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में 2 चीजें होता है। फ्रैक्शन में कितनी चीजें होता है? भिन्न में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं। आपको बता रहे हैं। भिन्न में 2 चीजें होता है। एक तो अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम लोग अंश बोलते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इतना तो पता है सबको। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। बेटा अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। अंश को क्या बोला जाता है? हाँ। और हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। याद रखिएगा हमेशा के लिए। सुना है ना? अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। याद रहेगा सभी को? चलिए अच्छी बात है। देखिए अब हम आपको बताएंगे भिन्नों के प्रकार। क्या बताया जाएगा? भिन्नों के प्रकार बताया जाएगा। तो भिन्नों के प्रकार में हम कुल कितने भिन्नों का प्रकार सीखेंगे, जानेंगे आज? 6 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 प्रकार हम सीखेंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? उचित भिन्न। उचित भिन्न इसे बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उचित भिन्न बोलते हैं ना। अब उचित भिन्न हिंदी जान लो। अच्छा, इम्प्रॉपर की भी। इम्प्रॉपर दूसरा हमने क्या लिखा है?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? हाँ, अनुचित भिन्न। अब हम लोग जानेंगे उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो कितना जल्दी जान जाएं? चलिए ठीक, अच्छी बात है। हम लोग पहले जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, फिर जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अगर इसमें से कोई बच्चा यानी कि कोई भी बॉय और गर्ल कोई भी जानते हो तो बताएं हमें उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। किसी को है मालूम? नहीं? चलिए तब आज जान जाएंगे ना। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न और इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित भिन्न क्या होती है। ठीक, देखिए उचित भिन्न यहां पर हमने लिख दिया है 3/5। कितना लिख दिया है? 3/5 लिख दिया है। क्या लिखा यहां पर? 3/5। हाँ 3/5 है। थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं। देखिए 3/5। 3/5 या हमने लिख दिया 7/10 या 7/11। अब इन दोनों के माध्यम से हमें अपने दिमाग में फीड करना है, लॉक करना है कि उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए अंश है ना 3 क्या है? न्यूमरेटर है। 3 क्या है? न्यूमरेटर है और 5 क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर है। 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अंश हमारा छोटा, हर हमारा। इसमें देखो अंश हमारा छोटा, हर हमारा बड़ा। बस यही याद रखना है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उचित भिन्न। पहचान जाएंगे? अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा। अगर ऐसा मिलता है अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा तो कैसी भिन्न उसे बोलेंगे? कैसी भिन्न बोलेंगे? अभी हम प्रश्न पूछेंगे, पढ़ा लें उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक, देखिए इसमें अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखिए अंश का मान क्या है? अब की बार बड़ा है, हर का मान छोटा है। अगर अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? कैसे भिन्न बोला जाता है? अनुचित भिन्न बोला जाता है। समझ में आया सभी को?